जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। एक कमेंट जो है गोरखा से संबंधित बार बार आता है और पहले भी कुछ दिन पहले आया था 2-3 बार, फिर अभी आया है 1-2 बार। तो इस पर मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाए गोरखा भाई लोगों को। और समस्या ये है कि वो पूछना चाहते हैं कि 21,391 वाली जो वैकेंसी है उसमें गोरखा के लिए सीट है या नहीं है। उनका पूछना ये है। तो वो बोले कि इसके रिगार्डिंग कुछ क्लियर कर दीजिए। कमेंट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी आप लोग पूछे थे, मैं पिछली बार भी बताया था कि इस बार की जो वैकेंसी है 21,391, इसमें गोरखा का कोई सीट दर्शाया नहीं गया है। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भ्रम में रखूँ या किसी प्रकार का कुछ, जो भी होता है मैं क्लियर बताता हूँ। शायद इसलिए आप बार बार मेरे से ही पूछते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस बार की जो सीट है 21,391, इसमें गोरखा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और जिक्र नहीं किया गया है इसका मतलब है कि गोरखा का कोई सीट नहीं है मेरे व्यू से। लेकिन ये चीज़ आपको मैं भी क्लियर नहीं कर सकता हूँ और कोई भी यूट्यूबर ओरिजिनल रूप से क्लियर नहीं कर सकता है। अगर आपको क्लियर करके बोल रहा है कि सीट है, नहीं ये होगा वो होगा, तो आप जान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन में क्लियर है ही नहीं, कहीं पे भी कहीं मेंशन है ही नहीं इसके बारे में, तो वो कहाँ से बता देगा। तो बात यही है कि आपको इसके लिए क्या करना होगा, मैं ये प्रोसेस बता देता हूँ जानकारी लेने के लिए। लेकिन मैं एक बार और आप लोग को बताया था कि विभाग में जो चर्चा चल रहा था और एक नोटिस भी निकला था। वो नोटिस जो है मेरे पास अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन मैं जो टेलीग्राम ग्रुप में डाला था उस नोटिस को कि गोरखा के लिए अलग से वैकेंसी आएगी, इसका एक नोटिस निकला हुआ था। लगभग 3-4 महीना हो गए, 3-4 महीना पहले ये नोटिस जो है आया था। तो मैं ये चीज़ आप लोग को बताया था, एक नोटिस आया है, उसमें बताया गया है कि गोरखा के लिए अलग से वैकेंसी आएगी। तो अगर आपको इसमें और ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस करना होगा। और लाइट कट गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना है, आरटीआई करना है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को पता होगा। तो यही आरटीआई करना है। आरटीआई के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई कीजिएगा बिहार सरकार का हेडक्वार्टर में, तो वो आपको इसके थ्रू सही जानकारी ज़रूर दे देगा, ठीक है। और आप कहिएगा कि भैया आप कर दीजिए आरटीआई, तो मैं नहीं करूँगा। मैं इसलिए नहीं करूँगा, मैं विभागीय लोग हूँ और विभाग के थ्रू विभाग पे आरटीआई करना, अब वो भविष्य में जाके कुछ खतरा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से मैं करना नहीं चाहता। लेकिन आप लोग नॉर्मल जो स्टूडेंट है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कोई भी पूछ सकता है, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो आप जो है आरटीआई कर लीजिए और इससे संबंधित जानकारी जो है आप ले लीजिए, ठीक है। तो ही जाके क्लियर होगा। अब झूठ का मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ वैकेंसी है लास्ट में क्लियर होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो मेरे व्यू से, मेरे दृष्टिकोण से जो है, आप यानी गोरखा भाई लोगों के लिए उसमें सीट नहीं है, ठीक है। उन्हें जनरल कैटेगरी के थ्रू फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब जिक्र नहीं है तो मैं कहाँ से बोल दूँ। तो यही जो है सच्चाई है और इसी के थ्रू आपको चलना पड़ेगा, समझ गए। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आरटीआई कीजिए, आरटीआई करके इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम अभी संपन्न हुआ, यानी ख़त्म हुआ है 28 अगस्त को, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम गई है, ये तो सभी जानते हैं। बाकी मेरे नज़र में एग्ज़ाम हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। तो उसी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लगभग 2-3 घंटे से उसी के लिए बैठा हूँ। और इधर उधर बात करके, इधर उधर मतलब जितनी जानकारी हो रहा है जुटा रहा हूँ। और उसके थ्रू मैं कट ऑफ आप लोग को बताऊँगा। कुछ समय लगेगा, इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो कट ऑफ बताऊँगा वो बहुत ही सटीक होगा, बस इतना जान लीजिए। 2-3 एग्ज़ाम का मैं बताया हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। हाफ नंबर 1 नंबर का मात्र अंतर आया है उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगता है मेरा कट ऑफ लाने में, लेकिन ऑथेंटिक रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।